अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की तरफ से फोर्थ कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लग चुकी है, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस के लिए है। इससे पहले आपके साथ जो है मैंने प्राइवेट मेडिकल सेंटर्स की जो लास्ट लिस्ट थी वो भी शेयर की थी। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे कि कितना मेरिट क्लोज रहा है, क्या रैंक अपग्रेड हुआ है, कितने स्टूडेंट ऐड हुए हैं, कितना एग्रीगेट इंक्रीज़ हुआ है, और क्लोजिंग एग्रीगेट की बात करेंगे। तमाम कैटेगरीज़ को देखने वाले हैं, ओपन कैटेगरी, ओवरसीज़, इसी तरह डिसेबल कैटेगरी, अंडर डेवलपमेंट, और सबको डिटेल के साथ देखेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लेकिन अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें, और उसके बाद जो है इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम कुछ जो ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे मज़ीद ऐड भी हुई हैं। उसको अगर देखते हैं तो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक जो है ये कहा गया है कि ऐसे स्टूडेंट जो कि इस लिस्ट में अपग्रेड हो चुके हैं वो बिना किसी वेट किए अपना public.uhs.edu.pk से अपना चालान डाउनलोड करेंगे, और उसके बाद जो है अपनी फ़ी जो है नियर बैंक ऑफ पंजाब में 3 दिन में जमा करवा के, और जो है 10 जनवरी से पहले तक जो आपने रिपोर्ट करना है, ठीक है। और उसके अलावा जो है कुछ मज़ीद इंस्ट्रक्शंस ये दी गई थी कि अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपने 2 जो रिक्वायरमेंट है वो करनी है। एक तो पेमेंट आपने टाइम से कॉलेज में जमा करवानी है, और दूसरा आपने अपनी ज्वाइनिंग देनी है। अब ज्वाइनिंग की बात करते हैं तो ज्वाइनिंग लेटर आपका, ये रिपोर्ट है, आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको जो है आपकी जो PDF फाइल में आ जाएगी, इसको आपने फ़िल करना है। जो भी उस पर डिटेल मेंशन हो उसको फिल करने के बाद आपने उसको अपने कॉलेज में जमा करवा देना है अपनी फ़ीस के साथ। जी, जिस तरह कि आपके साथ में ये मेडिकल रिपोर्ट पहले भी शेयर की है, जॉइनिंग रिपोर्ट, आपने यहाँ पे अपनी डिटेल के साथ सब कुछ इसको फिल करना है। उसके बाद आपने कॉलेज नेम लिख के इसको वहाँ पे सबमिट करवा देना है। और इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं मज़ीद इंस्ट्रक्शंस की, तो यहाँ पे बताया गया कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना ज्वाइन कर लिया था और ज्वाइन करने के बाद जो है उनकी लिस्ट में नेम भी आ गया था और वो अपग्रेड हो चुके हैं, तो अगर वो अपग्रेड हो गए हैं तो उनको कोई भी फ़ीस जमा नहीं करवानी। और अगर उसके अलावा वो उसी ही कॉलेज में उनका रैंक अपग्रेड हुआ है तो उनको दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उनका कॉलेज चेंज हो चुका है, मतलब वो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में अपग्रेड हुए हैं, दैन उनको जो है वो वहाँ पे विजिट करके अपनी ज्वाइनिंग देनी होगी। तो ये थी आपकी कुछ इंस्ट्रक्शंस। और इसके अलावा अगर आपकी कोई डाटा में कोई एरर है, कोई मिस्टेक है, तो आप उसको वहाँ पे कंप्लेन करके उसको करेक्ट करवा सकते हैं। अच्छा जी, इस इंस्ट्रक्शन के बाद अगर हम बात कर लेते हैं कैटेगरी की, तो यहाँ पे हम जो सिंपल कैटेगरीज़ हैं उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। दैन जो है हम देखते हैं कि किस किस कैटेगरी में क्या क्या क्राइटेरिया रहा है। ओपन मेरिट कैटेगरी में जो सारे कॉलेज थे उनकी लिस्ट लग चुकी है। इसी तरह अंडर डेवलपमेंट में, ओवरसीज़, डिसेबल, चोलिस्तान और रेसिप लोकल कैटेगरी में। तो अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ स्टैट्स हैं जो कि मैं आपके साथ मैंने PDF में भी डाउनलोड की हुई हैं, सब चीज़ें ये। लेकिन इससे पहले जो है ना, क्योंकि PDF में आपको फिर एक एक फ़ाइल को अलग अलग देखना पड़ता है, तो कोई वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो इसलिए जो है ना मैंने इनको एक इसका स्टैट जो था वो अलग से सम अप किया हुआ है। आपको ग्राफिकल फॉर्म में भी मैं कोशिश करूँगा कि रिप्रेजेंट कर सकूँ। ये देख सकते हैं कि कितनी मेडिकल कॉलेजेस हैं, सबकी डिटेल जो है मैंने अलग अलग डाउनलोड की हुई है। जी, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास, अगर हम बात कर लेते हैं UHS की फोर्थ जो है मैं यहाँ पे ऐड नहीं किया, फोर्थ वर्सेस थर्ड वर्सेस सेकंड, तो वो डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ पहले पिछली वीडियोस में। यहाँ पे देखा था आपने कि फोर्थ 3, सेकंड, फर्स्ट सब की डिटेल है, लेकिन यहाँ पे आपको कन्फ्यूजिंग हो जाएगी, इसलिए जो है ना हम यहाँ पे फोर्थ वर्सेस थर्ड कर लेते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं फोर्थ थर्ड मेरिट लिस्ट की, तो यहाँ पे हम देखते हैं जी हमारे पास सबसे पहले किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज था, जहाँ पे हमारा जो थर्ड लिस्ट का एग्रीगेट रहा था वो 93.6773 रहा था। यानी कि 96.773 वाले जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपना एडमिशन यहाँ पे सिक्योर कर लिया था। और अब जो है सेम क्लोजिंग एग्रीगेट रहा है और कोई भी इसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पे ये हुआ है कि जो थर्ड लिस्ट थी उसमें रैंक था आपका 496, जो कि अब 497 हुआ है। तो यहाँ पे जो एक स्टूडेंट मज़ीद ऐड हुआ है और जो रैंक का डिफरेंस आया है वो भी 1 है, जो कि 496 से 497 हुआ है। अगर हम बात कर लेते हैं इस्लाम इकबाल मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पे जो आपकी परसेंटेज का जो डिफरेंस आया है थर्ड और फोर्थ लिस्ट में वो 0.0046 का है। मतलब पहले जो थर्ड लिस्ट का क्लोजिंग एग्रीगेट था 92.9364 था और अब 92.9318 है। और यहाँ पे जो आपका कॉलेज का जो क्लोजिंग रैंक था वो पहले ये था कि आपके पास 1007 पे मेरिट क्लोज हो रहा था, और फोर्थ लिस्ट में 1010 पे मेरिट क्लोज हुआ है, और साथ ही जो है ना आपका एक स्टूडेंट इसमें अपग्रेड हुआ है, तो आपके जो रैंक का डिफरेंस आया है वो 3 आया है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की, तो रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में जो आपके पास जो थर्ड लिस्ट का एग्रीगेट था 92.35 था और फोर्थ इसमें 92.3318 है। यहाँ पे जो आपका डिफरेंस आया है वो 0.0182 का जो डिक्रीज़ हुआ है इसमें मेरिट में,
और यहाँ पे जो रैंक था पहले 1561 था, 1581, यहाँ पे कोई 20 रैंक का डिफरेंस आया, जिसमें आपके 4 स्टूडेंट हैं जो कि मज़ीद इसमें ऐड हुए हैं जी। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर्विसेज इंस्टीट्यूट लाहौर की, तो यहाँ पे हमारे पास 92.3864 था और स्टिल 92.3864 ही रहा, तो उसमें कोई चेंज नहीं आया। जो येलो साइन है ये बता रहे हैं कि ये जो एग्रीगेट में डिफरेंस आया है, जो विदाउट येलो हैं वो वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया। तो 1529 इसका जो था क्लोजिंग रैंक था थर्ड लिस्ट का, और अब जो है फोर्थ लिस्ट में जो इसका क्लोजिंग रैंक रहा है वो हमारे पास है 1581। तो 1581 के साथ जो है ये हमारे पास नेक्स्ट लिस्ट लगी है। और इसमें अगर हम देखें तो जो स्टूडेंट जो आए हैं वो हमारे पास आए हैं 4, और यहाँ पे जो डिफरेंस आया है वो 20 का है। अच्छा जी, इसके बाद अगर बात कर लेते हैं हिस्ट्री मेडिकल की, तो 92.2090 के साथ हमारे पास यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं आया। पहले 1719 इसका रैंक था, और अब जो है यहाँ पे 1721 रैंक हुआ है, और यहाँ पे एक स्टूडेंट ऐड हुआ है और 2 का डिफरेंस हुआ है। सॉरी, पिछली में सर्विस इंस्टीट्यूट में मैं ऊपरला बता गया था, सर्विस इंस्टीट्यूट में जस्ट एक स्टूडेंट अपग्रेड हुआ है, और यहाँ पर भी रैंक का जो डिफरेंस है वो 1 का आया है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं अमीरुद्दीन मेडिकल डेंटल कॉलेज की, तो अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज में जो MBBS का है उसमें 91.9364 जो थर्ड लिस्ट में था, और अब 91.918282 है। तो यहाँ पे 0.0182 का जो डिफरेंस आया है, और यहाँ पे जो रैंक इंक्रीज़ हुआ है वो 2033 से 2066 यानी कि 33 का डिफरेंस आया है, और यहाँ पे जस्ट 2 स्टूडेंट मजीद इसमें ऐड हुए हैं। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में, तो यहाँ पे 91.64 से 91.6455 रहा है, 0.0045 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 2443 क्लोजिंग था, अब 2453 है, 10 का डिफरेंस आया, और यहाँ पे 5 स्टूडेंट यहाँ पे ऐड हुए हैं। अगर हम बात कर लेते हैं पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 91.6 और 91.59 ये 0.0045 का डिफरेंस है। सिमिलरली 2522 क्लोजिंग रैंक से 2531 जो है अब फोर्थ लिस्ट में है, और यहाँ पे 4 स्टूडेंट अपग्रेड हुए हैं, और जो रैंक का डिफरेंस आया है वो 9 आया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद के बाद हम बात करते हैं कायदे मेडिकल कॉलेज भावलपुर, तो यहाँ पे 91.5 से 91.4909 यहाँ पे जो एग्रीगेट का डिफरेंस है वो 0.0091 है, और यहाँ पे आपके पास 2688 जो क्लोजिंग रैंक था उससे अब 2699 11 का डिफरेंस है, और यहाँ पे आपके पास 4 स्टूडेंट अपग्रेड हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं गुजरात मेडिकल कॉलेज की, जो यहाँ पे 91.4682 था और अब 91.4636 है, तो यहाँ पे 0.0046 का डिफरेंस है। यहाँ पे जो रैंक में डिफरेंस आया है वो 10 का आया है, और अब जो है इसमें 4 स्टूडेंट मजीद अपग्रेड हुए हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पे हमारे पास जो है कोई डिफरेंस नहीं है, 91.3955 पे था और अभी वहीं पे ही है, और यहाँ पे हमारे पास जो रैंक में डिफरेंस आया है वो 5 का आया है, और यहाँ पे 3 स्टूडेंट हमारे पास मजीद ऐड हुए हैं। साइवल मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं 91.3273 से 90.3227 रहा है, 0.0046 का डिफरेंस है, और जो रैंक में डिफरेंस आया है वो हमारे पास 8 का है, और यहाँ पे 3 स्टूडेंट अपग्रेड हुए हैं। नेक्स्ट में हम बात करते हैं सरगोदा मेडिकल कॉलेज की 91.2864 के साथ, जो अब 91.2737 है, तो 0.0137 का डिफरेंस रहा है यहाँ पे, और जो रैंक का डिफरेंस था वो सबसे ज़्यादा यहीं पे ही देखने को मिला है। पंजाब की जो लोअर है यहाँ पे 24 रैंक का डिफरेंस है, और यहाँ पे जो है 10 स्टूडेंट इसमें इंक्रीज़ हुए हैं। सॉरी, सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस देखने में आया स्टूडेंट अपग्रेडेशन का वो यहाँ पे है, जो रैंक का डिफरेंस है सबसे ज़्यादा वो 33 अमीरुद्दीन में है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं सरगोदा के बाद बात कर लेते हैं हम नवाशी मेडिकल डेंटल कॉलेज की, तो यहाँ पे 91.3227 है, और 91.3182 के साथ 0.045 का डिफरेंस है, और जो रैंक में डिफरेंस आया है वो 2966 से 2970 4 का डिफरेंस है, और यहाँ पे हमारे पास 2 स्टूडेंट अपग्रेड हुए हैं। तो अगर हम इसके अलावा बात करते हैं शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान की, जो 91.2091 से 91.201 0.0081 का डिफरेंस है, और यहाँ पे 3155 से 3167 12 रैंक का डिफरेंस में 9 स्टूडेंट अपग्रेड हुए हैं। तो इसके बाद अगर हम बात करें डीजी खान मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ पे जो है 0.0045 का डिफरेंस रहा है रैंक एग्रीगेट में, और रैंक में डिफरेंस रहा है 15 का, और इसमें 12 स्टूडेंट अपग्रेड हुए हैं। तो अब तक की लिस्ट के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अपग्रेड हुए हैं वो डीजी खान मेडिकल कॉलेज में हुए हैं, और उसके अलावा सरगोदा मेडिकल कॉलेज में उसके बाद 10 हुए हैं जी। अगर हम अब बात करते हैं बाकी कैटेगरीज़ की, जिस तरह रेसिप्रोकल सीट्स है उसमें देखें तो खैबर मेडिकल जो कॉलेज पिशावर था उसमें जो थर्ड मेरिट लिस्ट में रैंक था वो 1581 था, और फोर्थ में 1739 है। जो क्लोजिंग एग्रीगेट था वो 92.3318 था, अब 92.1955 हो चुका है। आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज जफराबाद की बात करते हैं तो 3174 रैंक के साथ 91.2 पर एग्रीगेट क्लोज हुआ था, और अब 3192 के साथ 3191.1909 पे जो है ये डिफरेंस आ रहा है।
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बात करते हैं, कोई 3185 के साथ 91.1955 पे था और अभी 3195 के साथ 91.1864 के साथ है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं पूंछ मेडिकल कॉलेज की तो 3188 के साथ 91.1955 था और अभी 3197 के साथ 91.1864 है। सिमिलरली 3193 के साथ बुलान मेडिकल कॉलेज 91.1909 पे था और अब 32.03 पे है। तो ये मैं अक्सर स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता होता हूँ कि आप जो है वो रेसिप्रोकल सीट पे भी लाजमी अप्लाई किया करें। अब आप देख सकते हैं कि जो एक पंजाब की कैटेगरी की बात करें तो 3172 पे मेरिट क्लोज हो रहा है, जबकि जो हम बात कर लेते हैं रेसिप्रोकल सीट पे तो आपका 3203 पे जो है वो क्लोजिंग इनका रैंक क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे अगर जस्ट एक प्रेफरेंस देनी होती है और आपको अपना एडमिशन यहाँ पे आप सिक्योर कर सकते थे कम से कम, लेकिन अब वो भी आप नहीं कर पाए। तो उसके बाद अगर हम एक और ओवरऑल अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो UHS क्लोजिंग मेरिट लिस्ट रहा है, मेरिट है फोर्थ लिस्ट की, वो हम देखें ओपन मेरिट पे जो हमारे पास क्लोजिंग एग्रीगेट रहा है वो 91.1955 रहा है और 3187 रैंक पे हमारे पास फोर्थ मेरिट लिस्ट थी वो क्लोज हुई है। अगर हम बात कर लेते हैं ओवरसीज़ की तो ओवरसीज़ में 85.0545 एग्रीगेट के साथ जो पहले भी यही था और अब भी स्टिल यही रहा है। अगर हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो पहले भी 85.0136 था, अब भी वही है। अगर हम रेसिप्रोकल की बात करते हैं तो 91.109 के साथ जो है ये रैंक 3203 पे जो है रेसिप्रोकल सीट्स का क्लोज हुआ है और चुलिस्तान 91.0045 के साथ जो है ये हमें एक समरी दी गई है। तो यहाँ पे आपके साथ मैंने कंप्लीट फोर्थ और थर्ड लिस्ट का जो कंपैरिजन था वो शेयर किया था। अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सबका कंपैरिजन देखना है तो वो भी मैं आपको एक फ़ाइल जो है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उस वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसमें बताया गया है। तो ये थी अब तक की फोर्थ और थर्ड लिस्ट की जो कंपैरिजन है वो, और आपके पास कंप्लीट क्लोजिंग एग्रीगेट भी आ गया है, टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स भी आ गई हैं। तो अपनी तरफ से मैंने आपके साथ पूरी डिटेल शेयर की है। मज़ीद अब ये है कि जो आपकी नेक्स्ट लिस्ट लगने वाली है वो 10 डेट को जब आप फीस पे करते हैं उसके बाद आपकी 11 डेट को जो है लिस्ट लगेगी और तब तक जो है होपफुली आपके मज़ीद स्टूडेंट भी अपग्रेड हो चुके होंगे। और इसके अलावा जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की जो सिलेक्शन लिस्ट लिखनी है उसके मुताबिक 79% वाले MBBS के लिए और 76% वाले BDS के लिए अपना एडमिशन सिक्योर कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो होपफुली आपके जो मंडे को लिस्ट लगेगी उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो अपना एडमिशन सिक्योर कर सकेंगे। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।